पहले तो डिंग फटिंग हाँक रहे थे गिरिराज सिंह, काम तो करना नहीं गिरिराज सिंह जी को आता कुछ। धार्मिक उन्माद की बात करेंगे, लगता है कि मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी वही बैठे हुए हैं। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम चाहे मतों के बिखराव से आ जाए, धार्मिक भावनाओं के बहाव से आ जाए, जनता तो पछता रही है। जन का विश्वास अब ईवीएम पर नहीं है। अभी भाजपा को लग रहा है कि मैं अजय हो चुका हूँ। मांझी जी क्या बेचारा करेंगे, मांझी जी को क्या है, मांझी जी को तो समान सेवा समाप्त है, पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। लोकसभा 2024 का आगाज 24 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनारस में करने वाले थे, लेकिन वहां पर रैली को कैंसिल कर दिया गया है। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति जी। शक्ति जी, जिस तरीके से जो रैली कैंसिल किया गया, क्या लग रहा है, यूपी में कैंसिल क्यों किया है? जनता दल योग की उत्तर प्रदेश इकाई ने जदयू की रैली आयोजित की थी बनारस में। जगह भी कर्णांकित की गई थी, पर जब नजदीक आया तो जगह देने से वहां की सरकार ने इनकार कर दिया, आवंटित नहीं किया स्थल। पहले तो डिंग फटिंग हाँक रहे थे गिरिराज सिंह, काम तो करना नहीं गिरिराज सिंह जी को आता कुछ। विभाग के कहीं एक आदमी विभाग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो व्यक्ति धार्मिक उन्माद की बात करेंगे, लगता है कि मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी वही बैठे हुए हैं। कहावत है कि वेद का स्तुति का एक मंत्र उच्चारण नहीं करने आया, धर्म का ठेकेदार बन बैठे लोग। वेद स्तुति में कितने श्लोक है जानकारी तक नहीं होगा। हो सकता है हम बोले तो जाकर देखें कि वो है, और वो लोग धर्म के ठेकेदार बन गए। तो वही तो कहे थे कि चुनौती दिए थे नीतीश जी को कि लड़ लें नरेंद्र मोदी जी से। तो गंगा को धोखा देने वाले को अपनी गंगा लील जाएगी। माँ गंगा ने दूसरी बार माफ़ कर दिया कि एक मौका और दे दो, कहीं इसके अंदर चेतना आ जाए, जड़ता समाप्त हो और चेतना जागृत हो। लेकिन जड़ता तो समाप्त हुआ नहीं, चेतना भी जागृत नहीं हुई। अल्टीमेटली गंगा तो इस पर लील जाएगी बनारस में। और भारतीय जनता पार्टी को यह वहम है, ये जो लॉ देख रहा है ना, 24 के पहले धधकती हुई लॉ है, जो बत्ती गुल होता है ना उसके पहले धधकता है। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम चाहे मतों के बिखराव से आ जाए, धार्मिक भावनाओं के बहाव से आ जाए, जनता तो पछता रही है। हम तो यह भी, चूंकि मैं तो एक बार लगातार कहता हूं कि विकसित देश जब ईवीएम से चुनाव नहीं कराता तो भारत क्यों? अगर किसी के मन में शंका है ईवीएम के सवाल पर, तो दूर होना, निर्मूलता होनी चाहिए। जन का विश्वास अब ईवीएम पर नहीं है। गांव के गांव लोग सवाल खड़ा करते कि वोट कहाँ गया। कैसे विश्वास नहीं है? आप जिस समय आप जीतते हैं तो उस समय विश्वास हो जाता है, आप हार जाते हैं तो अरे विश्वास नहीं नहीं, ये सब तो कहने के लिए है। कोई जीते कोई हारे, ईवीएम का रास्ता समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। जब सवाल उठ रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोई मुमकिन नहीं है, कोई गारंटी किसी की नहीं। महंगाई की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी है, फिर भी डिंग फटिंग। जनता का आक्रोश है, फिर भी जनभावना खिलाफ में है, फिर भी। मुझे तो समझ में कभी कभी नहीं आता, इतनी भावनाओं के खिलाफ होने के बावजूद भी जनता को रोटी चाहिए ना। ये मतदाता ने मत का जो प्रयोग किया वो खिलाफ में किया था। पता नहीं कौन पेगासस बीच में आ गया, कौन घुस गया बीच में। ऐसा नहीं, कोई मंत्र लेकर के बैठा हुआ नहीं है, कोई मैनेजमेंट भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है। मैं अगर कहूं तो अटल जी की सरकार से ज्यादा खराब स्थिति, 100 गुना खराब स्थिति देश की है। अटल जी ने तो राष्ट्र भक्ति का ही परिचय देते थे, राष्ट्र की बात करते थे, आम लोग की बात करते थे। यहाँ तो हम दो हमारे दो हैं। तो अगर सवाल कहीं उठ रहे हैं ईवीएम पर, जर्नलिस्ट की तरफ से, आवाम की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, तो एक बार समाप्त कर देनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं संशय का स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब आप बैलेट पोल करवाते हो, उसके भी आते हैं रिपोर्ट, बैलेट के भी, तो उसके आने में क्या दिक्कत है? बैलेट पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता जी। बीजेपी कह रही है कि 5 लाख भी वहाँ पर भीड़ नहीं जुटता, जिसके कारण नीतीश कुमार खुद ब खुद कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया वहाँ की सरकार ने। भाजपा को तो देखिए, अभी भाजपा को लग रहा है कि मैं अजय हो चुका हूँ, पर ये भूल जाए
कि मृत्यु से पर जाने के पहले चिल्ला करके कभी कभी लोग बोल जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसकी अवधि बहुत लंबी है। जनता 24 के लिए निर्णय देगी। आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह चुनौती दिया था, लेकिन आज गिरिराज सिंह पटना एयरपोर्ट पे ही बोल दिया कि जो नीतीश कुमार है आंसू जो बहा रहा है वहाँ पर भीड़ नहीं जुटता है, जिसके कारण आंसू बहा रहा है रैली कैंसिल करके। अरे जो ये धार्मिक उन्मादी नेता का आप नाम लिए, ये व्यक्ति धार्मिक हैं? भर थारी मूड़ा चिबाते हैं, धार्मिक हो गया ये? सनातन धर्म में मूड़ा तूड़ा नहीं खाता है जो पूजा पाठ करे वाला आदमी होता है। छोटा बढ़ा करके दिन भर खाइएगा खस्सी या मुर्गा और धर्म का ठेकेदार बनिएगा। वेद स्तुति का मंत्र नहीं जाने चला है, ठेकेदार बन ले धर्म का। गिरिराज सिंह को छोड़िए, मांझी जी पर हमला कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि 2020 में चुनाव हुआ उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो आप बनारस जाके क्या करेंगे? मांझी जी क्या बेचारा करेंगे? मांझी जी को क्या है? मांझी जी को तो समान सेवा समाप्त है, पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। युवराज को बैठाना चाहते हैं, युवराज को स्वीकार कोई करेगा तब ना। मांझी जी के प्रति हम लोग ममता रखते हैं, आदर रखते हैं, स्नेह रखते हैं, लेकिन इतना ना करवट बदले, उम्र है करवट बदलने दीजिए। तो ये थे शक्ति यादव जी, आरजेडी के प्रवक्ता थे। इन्होंने अब ये सवाल उठा दिया है कि ईवीएम को देश से हटा देना चाहिए। जो देश ईवीएम को बनाया वहीं पे चुनाव नहीं होता है, तो आखिर भारत में चुनाव क्यों होगा ईवीएम से? आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।